एक लड़की जिसने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। नए आशिक के साथ मिलकर फोरेंसिक साइंस की छात्रा ने पुराने प्रेमी की हत्या कर दी। यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का फॉरेंसिक साइंस की लड़की से प्यार, लिव इन रिलेशनशिप, रिश्तों में खटास, तकरार और फिर खूनी बदला। इस खूनी कहानी में कुल 3 किरदार हैं। फॉरेंसिक साइंस की अमृता चौहान, यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा और एसएसजी सीजीएल का छात्र संदीप कुमार। इन्हीं तीनों के आसपास ये दिल दहला देने वाली कहानी घूमती है। इसका जो चौथा किरदार है वो है एलपीजी डीलर सुमित कश्यप। अमृता और रामकेश दिल्ली के गांधी विहार में रहते थे। रामकेश यूपीएससी की तैयारी करता था और अमृता बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है। दोनों लिव इन में थे, लेकिन बीच में कुछ हुआ कि अमृता रामकेश से अलग हो गई। रामकेश से ब्रेकअप हुआ तो अमृता चौहान संदीप कुमार के साथ रहने लगी। अमृता और संदीप यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इस वक्त मैं तिमारपुर के गांधी विहार इलाके में मौजूद हूं और ये जो आप घर देख पा रहे हैं, इस घर में पूरी तरह से आग लगी थी 6 अक्टूबर को। और 6 अक्टूबर को जो रामकेश है, उसकी जो बॉडी है वो इस कमरे में मिली थी। उसके बाद जांच पड़ताल की गई और तब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। बस यहीं से अमृता ने खूनी साजिश रची और इसके लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड संदीप का साथ लिया। संदीप ने अपने एक और मित्र सुमित को इसमें शामिल किया। सुमित एलपीजी डीलर है और वो भी मुरादाबाद का रहने वाला है। 6 अक्टूबर को सुमित और अमृता रामकेश के घर पहुंचे। प्लान के मुताबिक गला घोंटकर रामकेश की हत्या कर दी। यह हत्याकांड हादसा लगे, इसके लिए एलपीजी डीलर सुमित ने अपनी एक्सपर्टीज दिखाई और गैस सिलेंडर खोलकर रामकेश के शव के पास ऐसे रखा कि एक निश्चित वक्त के बाद उसमें धमाका हो जाए। अमृता ने अपना फॉरेंसिक माइंड लगाया। रामकेश के शव पर घी, तेल और घर में जो कुछ ज्वलनशील पदार्थ था लेप दिया। ये साजिश थी। इसमें उस लड़की का ये सस्पिशन था या एलिगेशन था कि उसके कुछ ऑब्सीन वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस जो डिसीज्ड है उसके पास थी और वो उसको देने से इनकार कर रहा था। इस वजह से उसने ये पूरा करा है। इसके बाद हमने उसने वहाँ से उसकी लैपटॉप, हार्ड डिस्क वगैरह वो डिसीज्ड के लेके चली गई थी, तो उनकी निशानदेही पे ये सारी चीज़ें फिर हमने बरामद भी करी हैं। रामकेश की हत्या के बाद अमृता और सुमित वहां से निकल गए और उनके निकलते ही प्लान के मुताबिक धमाका हो गया। लोगों को लगा कि एसी में धमाके की वजह से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग तो बुझा दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब गहराई से पड़ताल की तो कड़ियां जुड़ने लगी। घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था। उसमें 2 नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं जो जब घर से बाहर निकलते हैं तभी पूरा ब्लास्ट होता है। उसके बाद सीसीटीवी की मदद से अमृता को पकड़ा जाता है और अमृता इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर देती है। फोन वहीं पर था। जब अमृता को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया तो इश्क के इस खूनी अंजाम का पर्दाफाश हो गया। अमृता चौहान, संदीप कुमार और एलपीजी डीलर सुमित दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब बात दिल्ली के फर्जी एसिड कांड की एक ऐसी घटना जिसने दिल्ली को झकझोर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। जांच के बाद यह पता चला कि डीयू की छात्रा जो खुद को पीड़िता बता रही थी, खुद दरअसल वो इस साजिश का हिस्सा थी। लड़की के पिता ने पूरी साजिश रची। उसके पिता अकील को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अकील और जितेंद्र एक दूसरे को जानते थे क्योंकि जितेंद्र की पत्नी अकील की कंपनी में काम करती थी। छात्रा के पिता अकील पर रेप का आरोप है और उसके खिलाफ जितेंद्र की पत्नी ने ही एफआईआर कराई है। जितेंद्र को फंसाने के लिए अकील ने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। लड़की ने खुद अपने हाथ पर तेजाब डाला। ये बात अब जाकर पुलिस ने खुलासा की। दिल्ली के एसिड अटैक में आया नया ट्विस्ट। अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए पिता ने बेटी को मोहरा बनाया। पिता ने बेटी पर एसिड अटैक का प्लान रचा। पुलिस की जांच और सीसीटीवी ने खोली दी एसिड कांड की पूरी क्रोनोलॉजी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक में मामले जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। जांच में पता चला कि जिस जितेंद्र पर एसिड अटैक का आरोप लगाया गया वो उस दिन मौके पर मौजूद ही नहीं था। रविवार को देश की राजधानी में जब एसिड अटैक की खबर आई तो दिल्ली में सनसनी फैल गई। दिल्ली पुलिस और एजेंसियों पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर तेजाब आया कहां से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर की जिस छात्रा पर तेजाब फेंका गया उसको न्याय दिलाने के लिए आवाजें उठने लगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब केस की पड़ताल शुरू की तो कहानी कुछ और निकली। जब ये था कि फेंका गया एसिड और फेंका गया और हाथ से मैंने रोका तो पुलिस को पहला शक यहीं पर हो गया था, क्योंकि जब भी कुछ भी अगर आप फेंकते हैं किसी पर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हाथ पूरी तरीके से नुकसान हाथ को पहुंचे। पुलिस की जांच में एसिड की अटैक कहानी फर्जी निकली। लड़की ने खुद अपने हाथ पर तेजाब डाला था। ये साधारण तेजाब था जो अक्सर साफ सफाई में इस्तेमाल किया जाता है और बाजार में आसानी से मिल जाता है। इस साजिश का खुलासा कुछ ऐसे हुआ कि जिन लोगों पर एसिड फेंकने के आरोप लगे वो लोग तो मौके पर थे ही नहीं। जितेंद्र जो मुख्य आरोपी था वो करोल बाग में अपना काम कर रहा था, जबकि ईशान और अरमान से जितेंद्र का कोई वास्ता ही नहीं है। दरअसल लड़की का इन दोनों लड़कों से किसी बात को लेकर के खुन्नस थी, इसलिए जब आरोपियों का नाम लेने की बारी आई तो जितेंद्र के साथ ईशान और अरमान का भी नाम ले लिया। एसिड अटैक की कथित पीड़ित लड़की ने जो तथ्य पुलिस को बताए उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने उस रूट का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। पता चला है कि लड़की अपने भाई के साथ स्कूटी से घर से निकली थी, लेकिन कॉलेज की बजाय अशोक विहार में ही वो उतर गई और ई रिक्शा लेकर गई। बस यहीं से पुलिस की जांच को नई दिशा मिल गई, क्योंकि तथ्य हकीकत से मेल नहीं खा रहे थे। उधर मुख्य आरोपी जितेंद्र खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस को जानकारी दी कि उसे फंसाया जा रहा है। वो तो घटना स्थल से दूर करोल बाग में था। दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र की बात पर भरोसा किया और सीसीटीवी फुटेज से उसके दावों की पड़ताल की तो बात सच साबित हुई। जो जिस पर मेन आरोप लगा था उसकी मौजूदगी, उसकी सीसीटीवी, उसकी लोकेशन सब कुछ कहीं और लगी। और इतना ही नहीं, जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा था उन लोगों ने बाकायदा स्टेटमेंट किया कि हाँ यहीं पर मौजूद था जिस पर आप एसिड फेंकने का आरोप लगा रहे हैं, वो रविवार के पूरे दिन यहाँ पर मौजूद था। तो इस तरीके से चीज़ें खुलती गईं और आखिरकार पुलिस ने जिस पर मेन आरोप था उसे जाने दिया और अब पीड़ित का छात्रा ही पुलिस की गिरफ्त में है। तकनीकी साक्ष्य इस बात की पुष्टि करने लगे कि एसिड अटैक की कहानी फर्जी है, जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया हो घटना वाली जगह पर था ही नहीं। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव से सुनिए कैसे अकील की तेजाबी साजिश का खुलासा हुआ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और इस बात की संतुष्टि है कि एक निर्दोष व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया गया था और हम अपनी जांच में उसकी निर्दोष साबित कर पाए। इसमें हुआ ये था कि जो छात्रा ने आरोप लगाए थे उसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज की गई थी कि उसके ऊपर कॉलेज से थोड़ी दूर पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज वो जा रही थी और कुछ दूर पहले एक बाइक पे लोग आए, 3 लोग, और उन्होंने उस पर एसिड अटैक किया, जिसने उसमें बचाते हुए अपने हाथों पे ले लिया और उसका चेहरा बच गया। तो हमने, चूँकि उसने बाई नेम थे, तो हमने उस आदमी को बुलाया और उस आदमी ने आते ही अनभिज्ञता जाहिर की कि मुझे तो कुछ पता नहीं इस मामले में और मैं तो सुबह से शाम तक करोल बाग में था। ये घटना है भारत नगर पुलिस स्टेशन की, तो वो वहाँ से काफ़ी दूर है और उसकी जब हमने पोजीशन चेक की टेक्निकली तो वो करोल बाग में ही आ रही थी घटना के दौरान। फिर हम